Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start 15th chapter. How effective were Pakistan's government in the final decade of the 20th century? सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं. बेनजीर भुट्टो's कॉन्फ्लिक्ट विद नवाज शरीफ. ठीक है जी. बेनजीर भुट्टो की हुकूमत आई और उसके बाद जो उनका नवाज शरीफ के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे हम. डिसएग्रीमेंट विद पाकिस्तान प्रेसिडेंट इसहाक खान. प्रेसिडेंट इसहाक खान के साथ जो इनकी एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया वो भी हम देखेंगे. नो कॉन्फिडेंस मोशन बाय द अपोजिशन. इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. प्रॉब्लम्स इन कश्मीर इंडिया. डिसमिसल. Return to power. Further problems with inflation and unemployment, the same issues which were in first era. Devolution, unrest, dismissal, growth of crime and drugs under Nawaz Sharif, privatization, failure of cooperative societies, loss of US support, opposition to President Ishaq Khan, ओवरथ्रो ऑफ नवाज शरीफ. ठीक है जी. सबसे पहले हम देखेंगे टाइम पीरियड. हाउ सक्सेसफुल वर द पॉलिसीज़ ऑफ बेनजीर भुट्टो. 1988 से 1990 तक इनका टाइम पीरियड है. ठीक है. और उसके बाद दूसरा टाइम पीरियड इनका स्टार्ट होता है 1993 से 96 तक. उसके बाद हम नवाज शरीफ का टाइम पीरियड देखेंगे 1990 से लेके 93 तक और 97 से लेके 99 तक. वाई डिड जनरल मुशर्रफ टुक पार्ट इन 1999. सबसे पहले जी बेनजीर भुट्टो का देखते हैं. इन 1988 जनरल ज़िया हैड डिसमिस्ड जुनेजो एज प्राइम मिनिस्टर एंड प्रॉमिस्ड इलेक्शंस विद इन 90 days. सो एट दिस टाइम वी आर जस्ट डिस्कस्ड. थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं इसमें. इन 1988 जनरल ज़ियाउल हक had dismissed Junejo as a prime minister and promised election within 90 days. When Zia died in an air crash in August 1988, Ghulam Ishaq Khan became president and the elections were held in October as per schedule. Those elections brought to power the Pakistan People's Party PP led by Benazir Bhutto. जो न्यू लीडर आ गई थी वो जनरल ज़ियाउल हक की बेटी बेनजीर भुट्टो थी. बेनजीर भुट्टो वॉज द डॉटर ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार भुट्टो. ही हैड बीन अरेस्टेड इन 1977 एंड एग्जीक्यूटेड बाय जनरल ज़िया इन 1979. दोनों पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लें. दोनों डेट्स जो हैं वो हाईलाइटेड है. बेनजीर भुट्टो रिमेन्ड अंडर हाउस अरेस्ट फॉर मच ऑफ हिज दिस टाइम and in 1981 spent more than 5 months in solitary confinement. In 1984, she went into exile in London. Benazir returned to Pakistan in 1985 for the funeral of her brother Shah Nawaz. उनको इंग्लैंड जलावतन कर दिया गया था 1984 में. 85 में वो अगेन अपने भाई के फ्यूनरल के लिए आई थी बट वाज अरेस्टेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एंटी गवर्नमेंट रैलीज़. और उनको फिर अरेस्ट कर लिया गया कि वो एंटी गवर्नमेंट रैलीज़ में शिरकत कर रही हैं. फॉलोइंग हर रिलीज़ शी वंस मोर वेंट इनटू एग्जाइल, रिटर्निंग व्हेन ज़िया एंडेड मार्शल लॉ इन 1986. 1986 में वापस आई थी वो और 2 years के बाद ऑलमोस्ट दोबारा वापस आई थी जब ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ ख़त्म कर दिया था. हर रिटर्न वाज एग्रीटेड विद enormous enthusiasm and she immediately began campaigning for the resignation of ज़िया. अब इस सारे सिस्टम के बाद 1986 के बाद जब मार्शल लॉ ख़त्म हुआ तो ये डिमांड की जा रही थी कि पहले तो ये कि उनका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया गया और उसके बाद उन्होंने जल्दी से एक कैंपेन शुरू कर दी ज़िया के ख़िलाफ़
ताकि जल्दी ही नेशनल इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाएं और ज़िया इस्तीफ़ा दे दें। शी वॉज इलेक्टेड को चेयर वुमेन ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलॉन्ग विद हर मदर, and when the PP won in the 1988 elections, she became the first woman to serve as prime minister in an Islamic country। ठीक है जी। उसके बाद जी नेक्स्ट देखें, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर उनकी वर्किंग क्या रही है, अब हम वो चीज़ें देखेंगे। मैनी पीपल वेलकम द इलेक्शंस ऑफ बेनजीर भुट्टो एज एन एंड टू मिलिट्री डिक्टेटरशिप, क्योंकि आमरीत का आमरीत का एक खात्मा हो गया था पाकिस्तान के अंदर। बट फ्राम द स्टार्ट शी फेस्ड कंसिडरेबल अपोजिशन, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो अपोजिशन को जो है फेस किया। पॉलिटिकल अपोजिशन कौन कौन सी थी? नवाज शरीफ सबसे पहले हैं जी। इन द इलेक्शन द पीपी हैड गेन्ड अ मेजॉरिटी इन सिंध बट नॉट in the other 3 provinces. It was the largest party in the National Assembly but did not have a majority. President Ishaq Khan asked Bhutto to become Prime Minister, but to do so, she had to form a coalition. She made an alliance with the महाजिर कौमी मूवमेंट, MQM के साथ इन्होंने इत्तेहाद किया, क्योंकि वो अकेले हुकूमत नहीं बना सकती थी। सिर्फ एक सूबे में उनकी अक्सरियत थी, बाकी में अक़लियत में ही वो जीती थी। अब पार्टी विच रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान हु हैड माइग्रेटेड फ्राम इंडिया फॉलोइंग पार्टीशन, ये वो पार्टी थी जो महाजरीन की थी और ये लोग वो थे जो इंडिया से हिजरत करके आए थे। दिस गेव हर अ मेजॉरिटी बट शी स्टिल फेस्ड fierce opposition to her ruled by the इस्लामिक जमहूरी इत्तेहाद IJI का जो अपोजिशन है बहुत ख़तरनाक हद तक का की अपोजिशन जो है, और वो फेस कौन कर रहे थे, लीड कौन कर रहे थे? लेड बाय नवाज शरीफ हु कंट्रोल द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। अब इनके पास पंजाब की गवर्नमेंट थी। ऑल द मिलिट्री डिक्टेटरशिप हैड कम टू एन एंड, द मिलिट्री एंड द इंटेलिजेंस एजेंसीज still held great power. Benazir Bhutto was not able to challenge the influence head on as she feared that she might to be overthrown। ठीक है जी। इंटेलिजेंसीज और अदर एजेंसीज की का इतना होल्ड था कि उनको एक फियर था कि उनकी हुकूमत किसी भी वक्त गिराई जा सकती है। Being the daughter of Zulfikar Ali Bhutto made her very popular with many electors, but it meant that she also faced opposition from many of his enemies. The major opposition to her rule, however, came from Nawaz Sharif, who hailed from one of the Pakistan's wealthiest families. Being a Zulfikar Bhutto daughter, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा दुश्मनी भी मिली। बहुत ज़्यादा अपोजिशन फ़ेस करनी पड़ी, और मेजर अपोजिशन जो फ़ेस करनी पड़ी थी वो नवाज शरीफ की थी, जो कि पाकिस्तान की अमीर तरीन फैमिलीज़ में से एक थे। सच वाज द लेवल ऑफ अपोजिशन दैट इन अक्टूबर 1989, जस्ट 11 months आफ्टर टेकिंग ऑफिस, द अपोजिशन पार्टीज ऑर्गेनाइज्ड अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इन द नेशनल असेंबली। द अपोजिशन mustered 107 votes in the 237 seats in National Assembly, just 12 short of the 119 it needed to force Miss Bhutto to step down। सिंपल ये जी कि अपोजिशन ने एक चेकआउट करेंगे 11 मंथ के बाद नेशनल असेंबली में जो है वो एक कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए उनको कहा गया। ठीक है जी। और 107 वो सिर्फ ले सकी थी 237 के अंदर। ठीक है जी। Although she had defeated the non-confidence motion, Miss Bhutto's government had been seriously damaged by this affair। Non-confidence motion एक उनसे तो वो हार गई थी। ठीक है जी। She had defeated, उन्हें हरा दिया था इस चीज़ को, लेकिन भुट्टो की हुकूमत यानी बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को और बड़े प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ रहे थे। सेकंड जो एक तो अपोजिशन होगी, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन थी। सेकंड जो प्रॉब्लम था वो था डिफरेंसेस विद प्रेसिडेंट इसहाक। प्रेसिडेंट इसहाक के साथ भी जो है वो बहुत से मसाइल पर इख्तिलाफात थे। बेनज़ीर भुट्टो डिड नॉट वर्क वेल विद प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान
and she sometimes clashed with him. A major area of disagreement was over appointments to the opposition in military and the judiciary. Ishaq Khan considered that such opponents were the right of the president, not the prime minister. यानी गुलाम इसहाक खान समझते थे कि ये सारा जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट का राइट है, प्राइम मिनिस्टर का राइट नहीं है कि उसको इख्तलाफात हों. He refused to agree to several appointments and dismissal she wanted to make in the military, and this caused further tension between them. ठीक है जी. इसमें सिंपल ये कि बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स ऐसी थी जो जिनको वो इनकार कर देते थे वो इलेक्ट करती थी. ठीक है, ये भी एक इख्तिलाफ राय जो है वो बहुत ज़्यादा था. इसके अलावा जो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो तीन थे जो इस वक्त फेस किए जा रहे थे वो पॉलिसीज़ जो थी इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रग ट्रैफिकिंग की, उसको कंट्रोल नहीं कर सकी थी. इन हर फर्स्ट एड्रेस द एज प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो promised to create a Pakistan which was democratic but guided by the Islamic principles. ये पॉइंट अंडरलाइन कर लें कि एक उन्होंने इजहार तहफ़्फ़ुज़ जो है वो शो किया था कि हम डेमोक्रेटिक ही बनाएंगे लेकिन टोटली हम जो है वो इस्लामिक रूल्स को फॉलो करेंगे. टू हर दिस मीन्ट मूविंग अवे फ्राम द प्रो इस्लामिक पॉलिसीज़ ऑफ ज़िया, restoring political freedom and introducing social and health reforms. She was able to take some measures such as ending a ban on trade unions and releasing political prisoners. She restored students' union. She also took the first step towards spreading electricity across rural area. This was a great step in the era of बेनजीर भुट्टो के पाकिस्तान के हर गांव में उन्होंने बिजली फ्राहम की थी. However, many of her promises were not fulfilled. No new laws were introduced to improve welfare services or help women, and the Hudud and Zina ordinance were not repealed. सिंपल ये जी कि जितनी भी पॉलिसीज़ प्रो इस्लामिक पॉलिसीज़ ऑफ ज़िया थी उनसे बहुत ज़्यादा हट गई थी. कहा तो यही था कि हम सारी पॉलिसीज़ बनाएंगे, डिक्टेटरशिप भी करेंगे, लेकिन इसके बावजूद शी वाज अनएबल टू इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव वेलफेयर सर्विसेज स्पेशली फॉर द वुमेन. नहीं कर सकी थी. हदूद और जिना ऑर्डिनेंस भी जो है उनको भी मुसलसल इग्नोर किया जा रहा था. Benazir complained that it was difficult to pass legislation because the Senate was dominated by the opposition. कोई भी रूल जो है वो पास नहीं किया जा सकता. वजह ये थी कि सेनेट के अंदर जो है वो अपोजिशन का बहुत होल्ड था. This coupled with a short time she was in power made it difficult for her to concentrate on legislation and reforms. और legislation और reforms के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था इस शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर. पार्ट्स के होते हुए भी शी वॉज अनएबल टू इंट्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ ऑर्डिनेंस और लॉ. द गवर्नमेंट lost support as it was unable to deliver on its promised employment and economic development programs. ठीक है जी. गवर्नमेंट जो है वो उसको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं रही थी क्योंकि जो प्रॉमिस किया हुआ था अनएम्प्लॉयमेंट का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का किसी तरह से भी वो करने में नाकाम हो गई. इन्फ्लेशन एंड द अनएम्प्लॉयमेंट वर हाई एंड द रैपिड इंक्रीज इन द गवर्नमेंट कंट्रीज पॉपुलेशन मेंट द ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड एजुकेशन एंड हेल्थ सिस्टम कुड नॉट कोप. यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से भी, हेल्थ इश्यूज़ और एजुकेशन इश्यूज़ होने की वजह से भी, कंट्री की पॉपुलेशन की वजह से ये दोनों डिपार्टमेंट स्पेशली जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे. द गवर्नमेंट आल्सो फेल टू डील विद द कंट्रीज ग्रोइंग ड्रग अब्यूज़ प्रॉब्लम. दिस वाज आल्सो द मेजर इशू कि ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा थी और इस अब्यूज़ को, इस प्रॉब्लम को जो है वो अब्यूज़ प्रॉब्लम को ये गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल ना कर सकी. In some parts of the country, drug dealers and smugglers with automatic weapons were in control. The expanding drug
trade during Journal Zia's time had increased the number of heroin addicted in Pakistan from a few thousand to nearly a million in 1988. यानी जो बिल्कुल चंद हज़ारों के तादाद में थे जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, ये टाइम पीरियड इतना बढ़ा कि ये आलमोस्ट मिलियंस की तादाद में जो है वो 1988 में ड्रग एडिक्टेड लोग पाए जाने लगे। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक प्रॉब्लम्स इन सिंध। Although Sindh had been the stronghold of Zulfikar Ali Bhutto, it was an area of growing opposition to the rule of the PP. Bhutto had made the study of Sindhi compulsory in schools and also reserved a number of posts in the administration for the Sindhis. ठीक है जी, अकोमोडेशन जो है वो सिंध के अंदर की जाने लगे क्योंकि सिंध के अंदर उनका टोटली होल्ड था, बट देयर वाज आल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ महाजर्स, many of whom were well educated Urdu speakers who opposed special rights for the Sindhis and supported the MQM. लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो MQM के ही हामी थे। वजह ये थी कि MQM जो है वो उनकी अपनी महाजरीन की जमात थी और उर्दू स्पीकिंग ये लोग थे टोटली। इसके बावजूद जो है वो एजुकेटेड भी थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को जो है वो डिनाई किया कि ये सिर्फ सिंधियों का राइट नहीं है, MQM को ज़्यादा जो है वो सपोर्ट इस मामले में मिलनी चाहिए। In order to win MQM support to form a government coalition, Benazir Bhutto had promised to protect the interest of all the people of Sindh. अब चूँकि MQM के साथ इत्तेहाद के लिए इन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि वो सारे जो इंटरेस्ट हैं उनकी प्रोटेक्शन करेंगी सिंध के लोगों की, नॉट जस्ट सिंधी बट आल सिंधी स्पीकर्स एंड टू स्टैम्प आउट वायलेंस। और कराची के अंदर जितना भी वायलेंस है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, बट शी वॉज नॉट एबल टू डू दिस एंड टेंशन बिटवीन सिंधीज एंड मुहाजिर्स कंटिन्यूड। और MQM और सिंधीज, सिंपल जो सिंधीज वहाँ के रहने वाले थे उनके दरमियान जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। On 30th September 1988, gunmen on motorbike believed to be Sindhi militants fired into a crowd in Hyderabad, causing 250 casualties, most Muhajirs. This led to widespread riots in Karachi. और 1988 से कराची के अंदर जो हैं वो फसादात एक किस्म के शुरू हो गए। In August 1989, the MQM did its alliance with the PP. MQM ने इत्तेहाद को जो है ना वो अनाउंस कर दिया। वायलेंस कंटिन्यूड विद हंड्रेड्स मोर डेथ्स इन 1989 to 90, यानी एक साल के अंदर तकरीबन 100 से ज़्यादा जो है वो डेथ हो गई। On 27th May 1990, the Sindh government launched a crackdown in Hyderabad. सिंधी गवर्नमेंट ने क्या किया था कि हैदराबाद के अंदर एक क्रैकडाउन स्टार्ट किया। द सेंटर ऑफ MQM पार्क, जो कि MQM की पार्क का सेंटर था, अ शूट ऑन साइट कर्फ्यू was imposed and a police house to house search operation began. The Muhajirs protest at this treatment and fighting broke out in what has become known as the Puka Killa massacre. 31 women and children were killed.